अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा और बुरी खबर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज का मुसलमान जाग चुका है तो मैं उन्हें एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है और आपके पैरों तले से ज़मीन भी खिसक सकती है। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफरत फैलाई जा रही है, भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नफरत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वही इस देश का तो दूर की बात है वह इंसान नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि लगातार हमने देखा जो भी सरकार के नज़दीक रूप से बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे वह मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसा हो, इन तमाम ही चीज़ों के ऊपर लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है और यह सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि अब अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह ख्वाजा हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत ही ज्यादा अफसोस खबर निकल कर आ रही है। नफरत पसंद लोग जो हैं वह अब बड़ी बड़ी बारगाह को भी टारगेट करने लगे हैं। जैसा कि आपको बता देना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक लेटर लिखा है और यह बात लिखी है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जांच होनी चाहिए, वहां पर भी मंदिर ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का एक बहुत बड़ा दावा किया है, जबकि हम जानते हैं कि यह बारगाह सदियों पुरानी है और यहाँ से तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई यह भी है कि इस दरगाह में करीब 90% लोग जो हैं वह हिंदू जाते हैं और 10% लोग मुसलमान जाते हैं। लेकिन तमाम हिंदू जब यहाँ आ जाते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें, मुरादें भी यहाँ पूरी होती हैं। इसलिए हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पर गैर मुस्लिम पहुँचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफरत पसंद लोग लग चुके हैं, लेकिन वह यह बात भूल गए हैं कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हाँ दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बैठाए हुए ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह को वह कैसे उखाड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, चाहे लोग कितनी भी नफरत फैला लें, चाहे लोग कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन इस देश को जो समझदार हिंदू हैं या समझदार मुसलमान हैं वह कभी भी ऐसी चीज होने नहीं देंगे। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में आपको अमनो अमान और भाईचारा बना के रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, और जो नफरत पसंद लोग हैं वह शोहरत के लिए और अपनी सीट को बचाए रखने के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना। वह चंद लोग हैं जो कि हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हर मजहब के अंदर 2-4% ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता। आपस में बैर रखना हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ दोस्तों, जो इस देश के नागरिक होगा वह अमन, अमान और भाई की बात करेगा, कभी भी इस तरह से दूसरों की आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, दूसरों की बारगाह को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए मुझे लगा कि आप तक यह बात जरूर पहुंचना चाहिए। प्यारे दोस्तों, सच्चाई भी है कि इस दरगाह में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर साल चादर भिजवा हैं और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की भी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वह अपना काम शुरू करने से पहले यहाँ जाकर हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही वह अपना काम शुरू करते हैं और यकीनन उनको कामयाबी भी मिलती है। मैं आप सभी को ये भी बता देना चाहता हूँ कि सच्चाई ये भी है कि तमाम जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं जो कि अमन पसंद है, जो कि भाईचारा चाहते हैं, वह इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज्यादा परेशान है कि बताओ
किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, और यकीनन वह कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहां पर खुदाई वगैरह हो। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी बड़ी बारगाह को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को यकीनन सब्र करना है। बेशक इन अल्लाह मां साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व ताला सब्र करने वालों के साथ है। जो नफरत पसंद है वह कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीनन यह लोग खामोश हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से उनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा देखना है, और यकीनन इस देश की एकता की यही मिसाल है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह कोई छोटी बारगाह नहीं। जी हाँ दोस्तों, यह करामाती बारगाह है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं। तमाम ही मजहब के मानने वालों की यहाँ मुराद पूरी होती है। अकबर बादशाह भी यहाँ आया था मुराद लेकर कि अल्लाह उसे एक बेटा अता कर दे, और अल्लाह तबारक व ताला ने अकबर बादशाह को एक औलाद की नियामत अता फरमाई, यानी बेटा अता फरमाया। तो सच में यह बहुत बड़ी बारगाह है, और हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग पहुँचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलहा की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। आपकी मज़ार शरीफ अजमेर में तकरीबन 800 सालों से मौजूद है, लेकिन आजकल कुछ लोगों की वजह से ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह की उस जगह पर सबसे पहले महादेव या शिव का मंदिर था, यानी कि मंदिर को तोड़कर इस दरगाह को बनाया गया है। और इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर एक याचिका भी दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जिस जगह पर आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर हुआ करता था। और यही नहीं, जिस जगह पर आज मज़ार शरीफ मौजूद है, उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था, यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसलिए इस जगह की ASI से जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए, और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अजमेर दरगाह की पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं, यानी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को अजमेर में कब और किसने बनाया था, किस जगह पर बनाया था, और आपकी असल मज़ार शरीफ किस जगह पर मौजूद है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाले हैं कि क्या सच में इस दरगाह शरीफ को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। हकीकत जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले तो हम आपको हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलह की दरगाह के बारे में बताते हैं। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलह का अजमेर आने का इतिहास भी बताएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से ज़रूर देखना। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलह का जन्म 1141 ईस्वी में ईरान के सीजीस्तान में हुआ था। भारत में चिश्ती सिलसिले की बुनियाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही की थी। वह इस्लाम फैलाने के लिए भारत आए थे। यहाँ पर वह कई चमत्कार करने लगे। आसपास के लोगों में उनको लेकर मोहब्बत बढ़ गई। लोग अपनी समस्या का हल ढूंढने उन तक पहुंचने लगे। मोइनुद्दीन चिश्ती को निजामुद्दीन औलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूफी संत यानी अल्लाह का वली माना गया। सूफीवाद भाईचारा की शिक्षा देता है। उस समय यहाँ 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती थी। मुगल बादशाह उनके अमल और उनके इल्म के जानकार थे। कहा जाता है कि औलाद की ख्वाहिश में मुगल बादशाह अकबर 437 किलोमीटर पैदल चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे। इसके बाद ही उनके घर में जहांगीर की पैदाइश हुई थी। इल्तुतमिश अकबर, रजिया सुल्तान, जहांगीर शाहजहां, औरंगजेब ऐसे जो मुगल सम्राट थे, इन लोगों ने उस दरगाह का अपने वक्त में दौरा किया था। बड़ौदा के महाराज ने दरगाह शरीफ के ऊपर की कंस्ट्रक्शन की थी। जहांगीर शाहजहां और जहां आरा ने इसके कंस्ट्रक्शन में भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, अब हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं और आपको यह बताते हैं कि जब हजरत ख्वाजा
गरीब नवाज भारत आए थे तो उस वक्त अजमेर का माहौल कैसा था दोस्तों? चहर जब 633 हिजरी को ईशा की नमाज पढ़ने के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने हुजरे में दाखिल हुए और फिर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और अपने सारे खादिम को अंदर आने से मना कर दिया। इसके बाद सारी रात आपके खादिम ने कमरे के अंदर से अल्लाह के जिक्र की आवाज सुनी, लेकिन फिर आधी रात के बाद यह आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन फिर जैसे ही फज्र का वक्त हुआ तो आपके खादिम ने दरवाजा खोलना चाहा, मगर वह दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार फिर हुजरे के दरवाजे को तोड़ा गया। इसके बाद आपके मुरीद ने अंदर जाकर देखा तो सबकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का विसाल हो चुका है, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आपके विसाल के बाद आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई और फिर आपको उसी जगह पर दफन कर दिया गया जहां पर अजमेर में आप सबसे पहले चटाई बिछाकर बैठे थे। हम आपको बता दें कि उस वक्त वहां पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली मैदान था, और उस वक्त आपकी मज़ार शरीफ भी कच्ची बनाई गई थी। फिर एक बार बादशाह अकबर ने दरगाह के नाम कुछ तोहफे दिए, जिनको बेचकर फिर दरगाह का काम करवाया गया। हम आपको बता दें कि अजमेर दरगाह का जो गुंबद है उसको हजरत ख्वाजा हुसैन के बेटे ने बनवाया था। फिर 79 हिजरी में दरगाह का जो मेन गेट है इसे मांडू के सुल्तान खिलजी ने बनवाया था, और गुंबद पर लगा हुआ कलश रामपुर के नवाबों की देन है। इसके अलावा अजमेर दरगाह में सुनहरी कटहरा बादशाह जहांगीर ने बनवाई थी और उसकी मरम्मत महाराजा जय सिंह ने की थी। बादशाह अकबर ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए 18 गांव की जागीर की। इसके बाद जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो उस वक्त इस दरगाह के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसका काम दरगाह की देखभाल करना था। इसके अलावा अजमेर दरगाह में जो बुलंद दरवाज़ा है उसे सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। यह दरवाज़ा 85 फीट ऊंचा था, जो कि इस दरगाह की सारी इमारतों से ऊंचा था, इसीलिए इसको बुलंद दरवाज़ा भी कहा जाता है। अजमेर दरगाह में मौजूद बड़ी डेग को बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ फतह के बाद में बनवाया था। वहीं पर छोटी डेग को बादशाह जहांगीर ने 1122 हिजरी में बनवाया था। दरगाह में मौजूद शाहजहानी मस्जिद को बादशाह शाहजहां ने 1648 ईस्वी में बनवाया था। तो दोस्तों, इन बातों से पता चलता है कि अजमेर दरगाह को किसी एक ने नहीं बनाया, बल्कि दरगाह की हर चीज अलग अलग लोगों की देन है, जिनमें हिंदू और मुसलमान भी थे। इसके बाद जैसे जैसे बादशाह आते गए सब ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में कुछ न कुछ तामीर करवाया। दोस्तों, इससे दूसरी बात यह भी साफ हो जाती है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर जिनमें हिंदू और मुसलमान भी थे। इसके बाद जैसे जैसे बादशाह आते गए सब ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में कुछ न कुछ तामीर करवाया। दोस्तों, इससे दूसरी बात यह भी साफ हो जाती है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है। ये बात सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा है, या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मगर याद रखें, इन बातों में कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है। ये बात बिल्कुल झूठ है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। दोस्तों, एक मर्तबा ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अल की मज़ार मुबारक को बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुताबिक यह गलतफहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपनी इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए, और जब अजमेर पहुंचे और अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि चलो मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा तो मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ को तोड़ दूंगा। तो औरंगजेब आलमगीर जब मज़ार पर पहुंचे और हाजिरी दी, और वहां पर एक अदना सा शख्स बैठा हुआ था, वह शख्स इंतजार कर रहा था, तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स, क्या मामला है? तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत, मैं आंख से नाबीना हूँ, यानी मैं अंधा हूँ, और काफ़ी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अल से दुआ कर रहा हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता। मैं काफ़ी अरसे से यहाँ हाजिरी दे रहा हूँ और रो रो कर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला
अपने इस वली के सदक़े मेरी आंखों की रोशनी मुझे अता कर दे। मगर आज तक मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाज़िरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगज़ेब ने उस अंधे शख्स से कहा कि मैं मज़ार पर सलाम पेश करने जा रहा हूँ, और जब मैं वापस आऊँ और तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे न मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वह अंधा शख्स और ज्यादा परेशान हो गया और ज्यादा गमगीन हो गया, और वह अंधा शख्स यह सोचने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरे गर्दन की बारी आ गई। यानी वह अंधा शख्स कहने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी से ही मैं परेशान था कि मेरी आंख की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूँ, लेकिन बादशाह ने अब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है, यानी अब मेरा बचना तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने जोर जोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मज़ार के पास गया और मज़ार के पास जाकर उसने सलाम अर्ज किया, तो मज़ार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मर्तबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने तीसरी मर्तबा सलाम पेश किया तो अंदर से सलाम का जवाब मिल गया। यानी सलाम पेश करने का मतलब यह था कि जब बादशाह औरंगजेब ने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू कहा, तो इसके बदले में मज़ार शरीफ के अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर दूसरी मर्तबा भी बादशाह औरंगजेब को सलाम का जवाब नहीं मिला, लेकिन जब तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगजेब ने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकात कहा, तो अंदर से आवाज़ आई कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाही व बरकातहू। फिर मज़ार शरीफ से आवाज़ आती है, ए बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद न करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्श इलाही पर गया था, और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत तो देखिए कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अल खुद एक अल्लाह के वली बन गए। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह के वलियों की। यानी यह वाक़या होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अल एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने एक किताब लिखी है फतवा ए आलमगिरी, जो कि इस्लाम के मुताबिक फतवे देती है, जो इस्लाम के कानून को मानती है, जो इस्लाम के कानून को देखकर बनाया गया है। बड़े बड़े मसाइल उसी किताब से हल होते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अल अलकाब ख्वाजा गरीब नवाज अता ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है कि आपकी विलादत संजर, जो मुल्क ईरान के इफ़हान शहर में खुरासान के करीब में है, 530 हिजरी 1141 में हुई। आपके वालिद का नाम ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन बिन अहमद हसन रहमतुल्लाह ताला अल है, जो हुसैनी सादात है, और वालिदा का नाम बीबी उम्मल वरा बिनते हजरत सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अल है, जो कि हसनी सादात है। 8 बरस की उम्र में आपके वालिद का इंतकाल हो गया और 15 बरस की उम्र में आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अल इल्मदीन 544 हिजरी में एक बार आप अपने फलों के बगीचे में काम कर रहे थे, तो हजरत इब्राहिम कंदौजी नाम के एक दरवेश वहां आए और बैठे आपने उनको अपने बगीचे में से अंगूर का गुच्छा पेश किया और उन्होंने उसे खाया। फिर मेहमान नवाजी से खुश होकर अपने थैले में से कुछ निकाला, फिर उसको चबाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन को खाने के लिए दिया। आपने खुशी के साथ उसको खाया तो उनके फैज़ो बरकत से आपके लिए इल्म के दरवाजे खुल गए और आपने अपना सब कुछ बेच दिया और उस रकम को गरीबों और मोहताज को खैरात कर दिया। फिर आप समरकंद और बुखारा की तरफ इल्म दीन सीखने के लिए रवाना हो गए। 544 से 550 हिजरी तक आप वहां हजरत मौलाना हिजाम उद्दीन और हजरत मौलाना शरफुद्दीन के पास इल्म दीन सीखते। 550 हिजरी में आपकी मुलाकात हुजूर गौस आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो से हुई। आप एक कामिल पीर तलाश कर रहे थे कि आपने ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अल के बारे में सुना। 552 हिजरी में आप उनके पास गए और उनके मुरीद हुए और इबादत इलाही और खिदमत मुर्शिद करते रहे। एक बार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपसे कहा कि मोइनुद्दीन नीचे देखो, क्या दिखता है? आपने नीचे देखकर कहा
कि मैं जमीन के अंदर देख सकता हूँ। मुर्शिद ने फिर कहा, अब ऊपर देखो, क्या दिखता है? आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं आसमान के अंदर देख सकता हूँ। मुर्शिद ने फिर फरमाया कि मैं तुम्हें इससे भी आगे पहुंचाना चाहता हूँ। फिर 22 साल मुर्शिद की खिदमत में गुजारने के बाद एक दिन मुर्शिद ने फिर बुलाकर अपनी 2 उंगलियां आपकी दोनों आंखों के बीच में रखी और फिर फरमाया, मोइनुद्दीन नीचे देखो, क्या दिखता है? आपने नीचे देखकर कहा, मैं तहतु 17 तक देख सकता हूँ, यानी कि 7 तबके जमीन के नीचे तक। फिर मुर्शिद ने कहा, ऊपर देखो, क्या दिखता है? आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं अर्शे आजम तक देख सकता हूँ। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने खुश होकर आपको खिलाफत अता फरमाई। दोस्तों, हमसे जहां तक बन सका हमने सरकार गरीब नवाज की जिंदगी पर रोशनी डालने की कोशिश की है और आप तक इसको पहुंचाने की कोशिश की है। आखिर में बस यही कहूंगा कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में और ख्वाजा गरीब नवाज तय रसूल के सदके में हम सबको पक्का और सच आशिक रसूल बनाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको एक लाइक जरूर करें। ख्वाजा गरीब नवाज की सच्ची मोहब्बत में इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।